हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि गिवन दिस चैलेंज दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ मिलियनर। सो अभी मेरी शूटिंग चल रही है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट 15 डेज में मेरा एक भी वीडियो नहीं आया था क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन डूइंग द शूटिंग। और 19 घंटे मेरा काम चल रहा था ऑलमोस्ट। तो कुछ कुछ टाइम ऐसा था कि 24 घंटे मेरा काम चल रहा था, तो मैं इसलिए मैं रेगुलरली वीडियोस बना नहीं सका। तो अभी मेजॉरिटी 70% ऑफ शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। और जो जो चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, एक दिन आराम से बैठ के 1 या 2 घंटे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों की क्या क्या हुआ मेरे साथ इस जर्नी में। और अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये वधान का सेट बन चुका है। जो मेरी स्क्रिप्ट में था, मैंने आपको बोला था कि वधान का सेट बनेगा, तो ये वधान का सेट बन चुका है। तो ओवरऑल मेरी ये जो जर्नी है, ये जर्नी में सो फार मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन यही है कि हमें एम्पथी रखनी है। हमें सोसाइटी के प्रति जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए दिल से सोचना है। और दिल से जब आप सोचोगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम पता चलेगी कि लोग कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और फिर आप उनको जेन्युइनली हेल्प कर सकोगे उनकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। तो यही थ्योरी पे, यही कॉन्सेप्ट पे मेरी फिल्म बन रही है दोस्तों। मेरा प्रोडक्ट मिलियन व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा सेट। तो आने वाले दिनों में अपडेट करते रहूँगा कि क्या होने वाला है आगे, और जुड़े रहिएगा आप लोग मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो अभी मिलियन व्यू का आज 20th डे है दोस्तों, और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी थी। अब जैसे कि रेगुलरली आप सारे एपिसोड में देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे हमारी जर्नी का काम चल रहा है। और आज 20th डे है जहाँ पे हम लोग जब शिवानी की लाइव स्ट्रीमिंग रोके जाएगी और राकेश उसको आकर रोकेगा, वो सीन हम लोग शूट करने वाले हैं। तो पिछले 20 दिन में तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज कर रहा था। तो जो मेरी लर्निंग है वो इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत चैलेंजिंग था प्रोजेक्ट, क्योंकि 45 एक्टर्स थे और साइड कैरेक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट 60 to 70 प्लस थे। तो इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट, और पैसा तो बहुत तेज़ी से जा रहा है डेली। एक्सपीरियंस अच्छा है। 13 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस एक बार कुछ फ्राइड राइस खाई थी और परसों एक पिज़्ज़ा खाया था। और खाना मेरे जा रहा नहीं है शरीर में, मेरे को थ्रो आउट हो जाता है इफ़ आई ईट। वेरी चैलेंजिंग जर्नी। 18 सेट्स बनाए लास्ट 20 डेज में। एक शिवानी का सेट, फिर कल वदान का एक सेट बनाए। हम लोग लोगों के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी है ना दोस्तों, जिसके साथ आप दिल के साथ जुड़ने की कोशिश करो, शायद लोग समझ नहीं पाते जो सैक्रिफाइस, जो पेन पॉइंट आपने उन लोगों के लिए किए। पीपल आर ओनली बॉदर अबाउट द मनी। बहुत कम लोग होते हैं जो विजन को रिलेटेड लेकर, विजन को अचीव करने पर काम लग करते हैं। मेजॉरिटी लोगों की सोच वहीं ख़त्म हो जाती है, भाई हमारे पास तो स्किल सेट है, हमें पैसा मिलेगा, बस। उसके बियॉन्ड कोई सोचता नहीं है भाई हम लोग काम क्यों कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर टेकिंग एनी एक्शन विदाउट हैविंग एनी विजन, it won't make any sense in your life. You won't feel happy. You will end up only just making money, but it will satisfy your soul. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बेस्ट दिया, जो भी मेरा बजट है, जो भी मेरे लिमिटेशन है, जो भी फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे लोगों को इस लिमिटेशन बजट में, वो बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेस्ट कैमरा, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट फूड, जितना मेरा बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी पूरी टीम को, चाहे वो एक्टर्स हो या फिर बिहाइंड द स्क्रीन। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा है, व्हेन यू आर, एक कोटेशन शायद बातों बातों में निकल गया, व्हेन इट इज़ हैविंग एन अप्रूवल फ्रॉम योर हार्ट देन इट डजंट नीड्स एनी अप्रूवल। जब आपके दिल से आपको अप्रूवल मिल चुका है तब उसे किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो दोस्तों आप लोग, चाहे वो किसी के साथ लव में हो या फिर किसी काम में हो या फिर पैशन में हो, स्किल सेट में, आपको बहुत डाउट्स आएंगे, डर लगेगा। लेकिन ये जो मेरी जर्नी है, इसमें मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि
आपका जो भगवान है वो आपके दिल में है। कभी भी जीवन में फंस जाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, लॉजिक में फंस जाते हो, क्योंकि दिमाग इज जस्ट अ स्टोरेज डिवाइस। जीवन में कभी भी कुछ भी पसंद नहीं है तो दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका दिल होता है जो आपको गलत सिचुएशन में, गलत परिस्थितियों से बाहर निकालता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है। तो अपने दिल की सुनो दोस्तों। ये मेरी पूरी जर्नी का कंक्लूजन है। आप लोग सोचते रहेंगे बेंचोद बिलियनर बनने की जर्नी पे निकला था, क्या बकचोदी कर रहे हैं। नहीं, इट्स अ फैक्ट। जो स्क्रीन प्ले लिखे हैं, जो पीछे गायत्री मंत्र की साधना की, उससे एम्पैथी शेड बढ़ता है। गायत्री मंत्र की साधना से आपके अंदर एम्पैथी की भावना आती है। आप दूसरों को, इंसान को इंसान की तरह देखने लग जाते हो और आप उनका समझते हो कि उनका पेन पॉइंट क्या है, और फिर जेन्युइनली सोचते हो कि यार मेरे पास स्किल सेट है, सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है जो कि मैं इनका जो पेन पॉइंट है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपको ये बेसिक सी चीज़ समझ में आती है तो आप बिलियनर बन चुके हो दोस्तों। यही चीज़ की है मेरी फिल्म मेकिंग में। अभी 20 दिन हो चुके हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने में मेरे को लगता है यहाँ से और 2 महीना जाएगा, क्योंकि अभी तो पूरी शूटिंग ही चल रही है। बहुत मेहनत की है मैंने और मेरी पूरी टीम ने, 7 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, सब लोग पूरी जान डाल रहे हैं, दिन रात लगे हुए। सब लोग बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं यार। और मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं पूरी एनर्जी मेरी पूरी टीम को दूँ और किसी को भी गिरने ना दूँ। तो बस यही सब चल रहा है। देखते हैं अभी कहानी आगे कहाँ तक लेकर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं आने वाले में बिलियनर बनने वाला हूँ। लास्ट 30 डेज वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और इस वक्त मेरे इस फिल्म के सेट पे हूँ मैं, और ये आज पूरा सेट टूटने वाला है दोस्तों। हम लोगों ने 22 सेट्स बनाए थे, आप लोग ये सेट देख सकते हैं, ये हमारा क्लाइमैक्स का सेट है। तो ऐसे हम लोगों ने 22 सेट्स बनाए थे दोस्तों, जहाँ पे जैसे कि ऑब्वियसली आप तो कहानी जानते हो कि मिलियन व्यूज़ की कहानी क्या है, और मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है। और मेरा ये प्रोडक्ट बनाने की इंटेंशन क्या है, मैं इस यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। और मेरा डे 1 से यही मकसद चल रहा है कि कैसे एक प्रोडक्ट और स्किल सेट को बना के हम लोग बिलियनर बन सकते हैं, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो जो भी सारी चीज़ें मेरे साथ मेरी लाइफ में हो रही है, मैं वो आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के करियर में भी एक स्पीड बढ़े और आप लोग भी जल्दी से बिलियनर बने। तो क्या हुआ दोस्तों, आज का जो एपिसोड होने वाला है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि लास्ट 22 डेज से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे और डिले पे डिले होते जा रहा था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 18 to 19 आवर्स पर डे काम कर रहा था। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं एक अच्छा आउटपुट निकालूं, एक अच्छा अच्छी शूटिंग करके एक अच्छा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूँ मैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो मैंने वो अभी कंप्लीट कर दिया है। एंड तो चलिए मैं डे 1 से शुरू करता हूँ दोस्तों, क्या क्या हुआ। तो डे 1 पे सबसे पहले हम लोगों ने, अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, आप लोग देखिए कि हम लोगों ने हवन करवाया था। और पता नहीं दोस्तों, ये जो चीज़ हुई है ना मेरे साथ लास्ट 25 डेज़ में, ये एक मिराकल जैसा हुआ है। अभी मिराकल जैसा इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल 150 लोगों का मैनेजमेंट था। 150 लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 150 लोगों का मैनेजमेंट था, और 150 लोगों के मैनेजमेंट में मेरी फटी पड़ी हुई थी कि यार मैं इतना मैसिव प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, क्या मैं लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छू पाऊँगा इस प्रोडक्ट के माध्यम से। जैसे कि मैंने कि आप सभी को प्रीवियस एपिसोड्स में कहा था कि अगर हमें बिलियनर बनना है, अगर हमें 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो हमें बिग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें जो सेट ऑफ पॉपुलेशन है उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तो इस सिनेमा के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे लिए ये प्रोडक्ट है, आप सभी के लिए प्रोडक्ट अलग होगा, स्किल सेट अलग होगा, सर्विस अलग होगी। अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका स्किल सेट, आपका सर्विस क्या लाखों करोड़ों लोगों की
समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखता है क्या। तो ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेट आप बेचने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने हवन करवाया था दोस्तों। मैं आप सभी लोगों के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी हवन करवाना चाहिए दोस्तों। हवन करवाने से होता क्या है दोस्तों, जो भी आपके विघ्न आते हैं, जो भी रास्ते में आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। वो फिर आप अटकते नहीं हो आपकी लाइफ में। तो आपकी जो लाइफ होती है वो फ्री फ्लो चलती है और एकदम स्मूथ चलती है दोस्तों। ये चीज़ मैंने की दोस्तों। जो मेरे जो टीम के कोर मेंबर थे, 3 कोर मेंबर हैं मेरी टीम के, तो मेरी टीम वालों के साथ हमने ये हवन करवाया दोस्तों। और जेन्युइनली वो ये जो एनर्जीज होती है, जैसे कि आप सभी लोग बोलेंगे यार रिलीजियस बंदा है या फिर ये बोल रहा है, नहीं दोस्तों, इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस दोस्तों। इट्स अ साइंस। अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग ये सब बातों में नहीं मानते, तो ठीक है, दैट इज़ एन इंडिविजुअल कॉल। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये होना चाहिए और मैंने ये करवाया और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने वो मिराकल्स होते हुए देखे। तो डे 1 पे क्या हुआ, हमारा ये हवन हुआ। डे 2 पे हम लोगों ने मुहूर्त रखा था। तो जो फिल्म की लीड रोल है वो मुंबई से आई थी और जितने भी एक्टर्स हैं, मेजॉरिटी जो भी एक्टर्स हैं वो सारे मुंबई से आए थे दोस्तों। तो शेड्यूल ऐसा था कि एक एक्टर आएगा, शूट करेगा, फिर चला जाएगा, एक एक्टर आएगा, शूट करेगा, फिर चला जाएगा। तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, सांगली और वेस्ट बंगाल, अलग अलग जगह से लोग आए थे दोस्तों। ऑलमोस्ट 4 to 5 डिफरेंट सिटीज़ से एक्टर्स को मैंने सेलेक्ट किया था। तो मेरे पास जो ऑडिशन आए थे उसमें 800 लोगों की प्रोफाइल्स आई थी। तो वो 800 प्रोफाइल में से मैंने टॉप 25 लोगों को सेलेक्ट किया दोस्तों। ऑब्वियसली जो कास्टिंग के वीडियोस है, जो कास्टिंग के अपडेट्स है, वो मैंने प्रीवियस एपिसोड में शेयर किया है। क्योंकि लास्ट 22 डेज़ में मेरे को ऐसा लगा कि रेगुलर वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं डिविएट हो जाता था दोस्तों। अगर मैं ये वीडियो सीरीज़ रेगुलरली बना था तो मेरा माइंड डिविएट हो जाता था। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं मेरा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी ये मेरे प्रोडक्ट को बनाने में डालूँ। तो ये चीज़ मैंने की दोस्तों। और मैं मल्टीपल टीम्स को मैनेजमेंट कर रहा था। मैं कैमरा टीम को मैनेज कर रहा था, देन प्रोडक्शन टीम को मैनेजमेंट कर रहा था, एक्टर्स की टीम को मैनेजमेंट कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक एक डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास टोटल एट प्रेजेंट इस प्रोजेक्ट में कुछ 6 to 7 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे। तो एक जो बंदा था वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभाल रहा था। तो मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में आप सभी के साथ इतना इसलिए शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि जब आप मैसिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आप अकेले इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो 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 चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी आपकी टीम की। आपको अपनी टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि ये काम को बांटा कैसा जाए, इसको डिवाइड कैसे किया जाए। तो मैंने क्या किया, मेरी 6 to 7 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम बनी। जो 2 कोर मेंबर थे दोस्तों, जो मेन डायरेक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे, और बाकी के जो थे वो नए लड़के थे। तो मैंने एज एन इंटर्नशिप बेसिस पे 1 month बेसिस पे उनको हायर किया। तो एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसका काम था सिर्फ एक्टर को मैनेज करना, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड इन एक्टिंग और उनको 10-20 ईयर्स का एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसका काम था एक्टर्स को मैनेज करना। दूसरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ही वॉज वेरी गुड इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो वो सिनेमाटोग्राफी और कैमरा डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा था, उनके साथ रह रहा था। और जो कोर मेंबर थे, जो मेरी 5 लोगों की असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम थी जो कि इंटर्न्स थे, ये बनते का काम था कि उन 5 लोगों को मैनेज करना, आर्ट डायरेक्शन की टीम को मैनेज करना, और फिर उसके बाद जो बाकी के जो 5 डायरेक्टर्स असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे जो कि जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, वो एक एक बंदे को एक एक डिपार्टमेंट हम लोग ने मैनेज करने के लिए दे दिया था। अब एक लड़का था, उसका काम था सिर्फ एक्टर्स को लाना, ड्रॉप करना, सेट तक लेकर आना। एक जो लड़का था उसका काम था सेट बनाना, वॉल ये जो हम लोगों ने, आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो वॉल्स हम लोगों ने बनाई है दोस्तों, ये फोम बोर्ड की वॉल है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसका वीडियो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है ऑलरेडी पीछे के चैनल पे मेरा। तो ये चीज़ थी। और एक और जो असिस्टेंट डायरेक्टर था
वो लड़की थी, उसका था कि जो फीमेल मेंबर्स की क्रू है वो उनके साथ रहना। तो ये जो मेरी थी, ये मेरी कोर मेंबर्स की टीम थी दोस्तों। ये 8 मेंबर्स की कोर मेंबर की टीम थी। मैं पूरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग भी बिलियनर बनो, आप लोग भी 100 करोड़ रुपए कमाओ। अभी क्या होगा, ये प्रोडक्ट रिलीज होके मेरे को नहीं पता, चलेगी नहीं चलेगी नहीं पता, लेकिन गीता में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है दोस्तों कृष्णा ने, कि हमको हमारा कर्म करते जाना है। हमारे हाथ में अपना कर्म है, आगे क्या रिजल्ट होगा वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन मैंने ये एफर्ट डाला दोस्तों, मैंने टीम बनाई। इसके बाद मेरी एक मेकअप की टीम थी जो एक्टर्स के मेकअप का और हेयर स्टाइल का काम कर रही थी। और फिर इसके बाद आर्ट डायरेक्शन के लिए मैंने 6 लोगों को हायर किया था दोस्तों। उन लोगों ने पूरा ये जो वॉल्स देख रहे हो आप, ये मेटल फ्रेम्स की वॉल है, उन लोगों ने ये पूरा सेट डिज़ाइनिंग का काम किया दोस्तों। तो 6 लोगों की मेरी आर्ट डायरेक्शन की टीम थी। और मेरी 3 लोगों की सिनेमाटोग्राफी की टीम थी, जिसमें एक बंदा लाइट मैनेज कर रहा था। ये अभी भी शूट चल रहा है, लाइट है, और आपको ये दिखा देता हूँ। तो एरी लाइट यूज़ की है दोस्तों हम लोगों ने, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करती है, जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको पूरे स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। तो ये ऐसी 2-3 लाइट है, और प्लस इसके साथ हम लोगों ने 2 नैन लाइट भी ली है, जो कि हमारा प्रोडक्शन सेटअप पर काम कर रही थी दोस्तों। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। और इसके बाद एक फोकस पुलर था सिनेमाटोग्राफर की टीम पे, और मेरा सिनेमाटोग्राफर था, मेरा जो सिनेमाटोग्राफर है उसको बहुत एक्सपीरियंस है। और एक और चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी की दोस्तों, जितने भी एक्टर्स हैं, भले सारे, अभी आप जैसे मिलियन व्यूज़ जब रिलीज़ होगी तब आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी एक्टर्स हैं वो पूरे न्यू कमर्स है। और ये जो सेट है एट प्रेजेंट जहाँ मैं बैठा हूँ, आप देख रहे होगे कि यार रेड टिंट का फ्लेवर आ रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे रेड कलर के इस पर चार्ट पेपर लगाए हैं दोस्तों, ताकि ये रेड एम्बियंस, रेड और ग्रे कलर का एम्बियंस को प्रेजेंट करे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये वधान का सेट है जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिवानी का सेट है। तो मैं इस वक्त IIIT में हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने ये 2 रूम रेंट पे लिए हैं दोस्तों। और आई एम लाइक वेरी मच थैंकफुल टू द टीम ऑफ IIIT, जिन्होंने परमिशन दी हमें यहाँ पर शूट करने के लिए। तो CI है दोस्तों, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सेंटर। सो यहाँ पर हम लोगों को हेल्प मिली है। ऑब्वियसली रेंट हम लोगों ने पेड किया है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हुई कि हम लोगों को फ्री फ्लो काम करने का मौका दिया, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई दोस्तों। इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू CI, एंटायर टीम ऑफ CI, जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया। और लास्ट 25 डेज़ में हम लोगों को उन्होंने किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आने नहीं दी। हम लोगों ने उनके फर्नीचर तक यूज़ किए, हम लोगों ने उनके टेबल यूज़ किए, चेयर्स यूज़ किए, सारी चीज़ें यूज़ की दोस्तों। और जेन्यूनली हेल्प किया हम लोगों को, टीम CI ने हम लोगों को जेन्यूनली हेल्प किया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये तो हो गई लोकेशन की बातचीत। अब आते हैं डे 1 पे। तो डे 1 पे हम लोगों ने शिवानी का जो जिम का एंट्री का सीन होता है वो शूट किया। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब क्रू तो आ गई, टीम तो आ गई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। जब आप मैनेज कर रहे हो टीम को, ये स्केल पे जहाँ पे आप 100 लोगों को, 150 लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों आपकी टीम का मेंटल हेल्थ। फिजिकली तो वहाँ पे सारे लोग होते हैं। अब ये पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने लास्ट 25 डेज में सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। आगे ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, मेरे को बिलियनर बनाएगा नहीं बनाएगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, ये जो लास्ट 25 डेज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने 100-150 लोगों को मैनेज किया, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे पास अगर ये छोटी सी सक्सेस आई है और मैं ये सक्सेस से अगर 2 स्टेप आगे बढ़ता हूँ, तो वो सक्सेस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे बिलियनर बनने में। तो दोस्तों डे 1 पे हम लोगों ने शिवानी का जिम का सीन शूट किया, और फिर धीरे धीरे वहाँ से प्रोग्रेस होना शूट मेरी शुरू हुई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेरे सारे टीम वाले फिजिकली तो थे मेरे साथ, लेकिन मेंटली ध्यान उनका कहीं था।
कोई अपने फैमिली इश्यूज़ में पड़ा हुआ था, कोई अपने प्रीवियस रिलेशनशिप इशू में पड़ा हुआ था, कोई किसी के घर में उनके माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, किसी की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, तो किसी के बीवी बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इश्यूज आते हैं दोस्तों। जब आप टीम मैनेज कर रहे हो और आप चाहते हो कि सभी लोग आपके लिए अपना 100% दे, वो सभी लोग जुझारू बनकर आपके लिए काम करें, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के, आप अपने टीम मेंबर्स की मेंटल हेल्थ इशू पर ध्यान दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि अगर वो मेंटली फिट रहेंगे ना, तब वो अपना 100% देते रहेंगे। और उनको मेंटली इन द सेंस हर किसी का पेन पॉइंट होता है यार। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में एक बैटल लड़कर आ रहा है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। और हम लोग क्या होता है ना, जब प्रोफेशनल बेसिस पे अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे यूज़ एंड थ्रो का, भैंचो इसमें टैलेंट नहीं है इसको निकाल दो, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है इसको थ्रो आउट कर दो, तो ये क्या होगा दोस्तों मालूम, ये सिर्फ कपड़े बदलने की जैसा होगा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे अपने जीवन में हम लोग बदलते रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमको इंसानों पर कभी भी गिव अप देना नहीं चाहिए दोस्तों। हमको ह्यूमन बीइंग पर कभी भी गिव अप देना नहीं चाहिए। हाँ, हर कोई अपने जीवन की बैटल लड़ता है, हर कोई अपने स्ट्रगल से जाता है, लेकिन हमको समझना होता है। जब आप डीप डाउन लेवल पर जाके लोगों को समझने की कोशिश करते हो ना, तो आप देखोगे यार लोग आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इनिशियल 2-3 डेज में मेरे को यही इशू था कि यार सब लोग फिजिकली तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो वो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूँ कि वो लोग दिल से इस प्रोजेक्ट के लिए जुड़े। क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी 100-150 लोग भी अगर दिल से इस प्रोजेक्ट पर काम करे, तो वो कैसे होगा दोस्तों। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए दोस्तों मैंने एक सबसे बेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की, जो मैंने मेरे अंदर की। वो ये थी कि यार सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और ये वन शॉट होता है, क्योंकि एक बार अगर कुछ भी गलत किया पैसे पूरे डूब जाएंगे। तो एकदम रिस्की प्रोजेक्ट, एकदम वेरी वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। और ये जब हम इतना बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास उतना टाइम होता है नहीं। तो जब हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, लेकिन हमको ये प्रोडक्ट निकालना है और पैसे, इतने सारे पैसे दाव पे लगे हुए, ऑलमोस्ट ऑल दोस्तों मैं आपको बोलूँगा मेरा दाव पे लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बहुत ही मैसिव स्केल पर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है दोस्तों। और मेरा करने का इंटेंशन प्योर है दोस्तों। मेरी नीयत क्या है? मेरी नीयत है ये है कि यार मैं लाखों करोड़ों लोगों की जो पॉपुलेशन है उनको हेल्प करूं उनकी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। ये मेरी नीयत है। तो दोस्तों जब आपकी विजन बड़ी होती है ना, आपकी गांड फट के हाथ में आ देगी। जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, जब इतना बड़ा स्केल पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे, वैसे स्ट्रगलिंग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को अपनी विजन याद करवाओ कि यार मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में जो स्पीड है वो बढ़े, वो लोग अपने जीवन में फ्री फ्लो जाए और वो लोग कभी भी अपने जीवन में रुके नहीं। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ मैंने की है। और मैं जब भी अटकता था मेरी गांड फट के हाथ में आती थी, क्योंकि पर डे 1-1.5 लाख की स्पीड से पैसा जा रहा था मेरा। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट ये था कि जब इतना मैसिव अमाउंट निकलते जा रहा था डेली बेसिस पे, तब मैंने अपने आप को एक ही चीज़ बोली कि यार मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी विजन साफ़ है। और जब नीयत साफ़ है ना दोस्तों, तब आप देखोगे कि नेचर, भगवान आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और वो चीज़ मेरे साथ हुई है दोस्तों। ये लास्ट 25 दिन में मैंने देखा है कि नेचर कैसे आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये चीज़ हुई है दोस्तों। और अब चलिए शूट शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ। तो पहले ये था, और मैंने फिर ऑब्जर्व करा कि यार मेंटली ये लोग नहीं है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। जो मैंने किया, मैं इमीडिएटली जंप इन करा। क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम दिखती है ना दोस्तों, तो उसके ऊपर बैठने का नहीं। अगर आप समस्या के ऊपर बैठ जाओगे ना, तो समस्या आपको खा जाएगी। समस्या विल लिटरली ईट यू अवे, और आपका जीवन कहाँ जा रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा।
आपकी लाइफ कहाँ जा रही है आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब जब प्रॉब्लम आती है ना, उसको इमीडिएटली सॉल्व करने का, उस पर इमीडिएटली अटैक मारने का, उसको खींचने का नहीं। अगर आप प्रॉब्लम को खींचने लग जाओगे ना तो वो आपकी पूरी टीम को खा जाएगी। तो मैंने देखा कि मेरा सिनेमाटोग्राफर है, उसका कुछ मेंटल हेल्थ इशू है। तो मैंने क्या करा, मैं इमीडिएटली मीटिंग रूम में गया। ऑफिस मेरा यहाँ पर ऑफिस है, मैं मीटिंग रूम में गया और मैंने उसके साथ बातचीत की। और लोगों के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सोचोगे यार मैं तो यूज़ एंड थ्रू करूँगा, मैं तो पैसा दे रहा हूँ, ₹1,00,000 ₹2,00,000 दे रहा हूँ, मैं इसके साथ क्यों, मैं अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं करेगा तो मैं दूसरे बंदे को हायर कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। लोगों के साथ अगर आप लोगों के दिलों के साथ जुड़ते हो ना, तो वो लोग आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा सिनेमाटोग्राफर था, मेरे एक्टर्स थे, जितने भी एक्टर्स थे उन सबका मेंटल हेल्थ इशू चल रहा था दोस्तों। तो मैंने क्या करा, मैं इमीडिएटली मीटिंग रूम में जाता था। 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी हो, मैं शूट रोक के 1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनके साथ सिर्फ बैठा रहता था। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, लोग मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं होता दोस्तों, ताकि वो जिसके साथ अपना पेन पॉइंट अपना दर्द शेयर कर सके, उनके साथ कोई भी नहीं होता वो बातचीत करने वाला। सीखी नहीं यार मैंने एक चीज़ जो करी ना यार, मैं एम्पैथी से खड़ा हुआ था यार। क्योंकि ये लोग अगर भले ऑब्वियसली मैं पैसा दे के काम कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे ये मेरी टीम है यार, ये मेरी टीम है और मेरे को मेरी टीम के साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी यही करना है दोस्तों, भले चाहे लोग आपके लिए फ्री में काम करें, इंटर्नशिप बेसिस पे काम करें या फिर सैलरी बेसिस पे काम करें, आपको अपनी टीम के बुरे से बुरे वक्त पर खड़े रहना है। अगर आप उनके दिल के साथ खड़े रहते हो दोस्तों, आप एज एन इंसानियत एज एन ह्यूमन बींग उनके साथ खड़े रहते हो ना, तो आप देखोगे यार भैंचोद लोग गाड़ मरा के 24 घंटे आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। दैट इज वॉट आई हैव डन इट दोस्तों। मेरे लिए लोगों ने लास्ट 25 दिनों में मेरी जो हार्डकोर टीम है दोस्तों, जो 7-8 लोगों की असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम है, दे हैव लिटरली वर्कड वेरी हार्ड दोस्तों। वो लोग यहाँ पर सोए हैं। मेरे जो मेन कोर मेंबर्स है टीम के, एडीज और जो जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, वो लोग सेट पे सो जाते थे दोस्तों, वो लोग सेट पे सो जाते थे। तो वो चीज़, वो हाई वोल्टेज की एनर्जी, वो हाई वोल्टेज की इंटेंसिटी कब आएगी, जब आप जान डालकर काम करना शुरू कर दोगे। और जान डाल के काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का काम होगा जो आपको बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलेगा। आप परमानेंट इस गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकलोगे। और अगर ये वाइब हम पूरे इंडिया में स्प्रेड करते हैं दोस्तों, तो अपनी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर होगा दोस्तों। ये एनर्जी लेवल पे अपने को काम करना बहुत ज़रूरी है एज ए नेशन, क्योंकि आने वाले सालों में आवर कंट्री शुड रीच आउट टू द मैक्सिमम दोस्तों। ये विजन पे अपने को काम करना है और यही विजन पे अपने को स्प्रेड करना है। इसीलिए मैं ईमानदारी से जो भी कुछ हो रहा है पिछले 6 महीने से या फिर 7-8 महीने से मेरे लाइफ में, वो आप सभी लोगों के साथ मैं ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। मेरे जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, वो लोग सेट पे सो जाते थे यार। आई वॉज लाइक शॉक, फक भैंचोद, ये क्या हो रहा है यार। इज इट अ मिराकल हैपनिंग, इज इट अ मिराकल हैपनिंग। और ऐसा नहीं है कि यार मैं लाखों करोड़ों रुपए दे रहा हूँ, मैं बस दिल से कनेक्ट कर रहा हूँ यार। मेरी जो भी टीम मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ दिल से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ। मैं उनको जेन्युइनली बोलता हूँ यार टेंशन मत लो, तुम लोग, तुम्हारे साथ अंशुल सिन्हा खड़ा हुआ है। पता नहीं है एनर्जी कहाँ से आती है दोस्तों, बट मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ ईमानदारी से खड़ा हुआ था। और फिनेंशियल लेवल पे मेरा जितना होता है, मैं अपफ्रंट जाकर चढ़ के कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कुछ मैक्सिमम कर सकूँ उनको। और लोग जुड़े दोस्तों। और सबसे अच्छी जो चीज़ हुई, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट वॉज सो रिस्की फॉर अस, फॉर मी, क्योंकि अगर एक भी चीज़ कोलैप्स होती ना, तो वो जो कार्ड्स गिरते हैं ना, जब हम कार्ड्स का वैसा डमी महल बनाते, वैसा गिर जाता था। तो क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे और हम लोगों ने, हमारे पास ऑब्वियसली बजट नहीं था ताकि हम लोगों को महीने भर यहाँ पर रखें। तो लोग अलग अलग शहरों से आ रहे थे, हमारे पास लिमिटेड बजट था, उनको हम 1 नाइट स्टे ही प्रोवाइड करवा सकते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो मेरी लास्ट 6 महीने की साधना हुई, जो भी आपने देखा था कि गायत्री मंत्र की साधना करी थी मैं शंकर भगवान की पूजा कर रहा था, तो आई थिंक दैट हैज़ लिटरली वर्कड आउट दोस्तों। वो मिराकल मैंने देखा है दोस्तों। और मैं आपको सच में दिल की बात बोलता हूँ, मेरी फट रही थी, मेरी ये वीडियो बनाने में फट रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं, शायद मेरे पे डाउट आ गया था कि यार प्रोजेक्ट बंद हो गया तो
किसी का कुछ ईगो इशू आ गया, तो किसी की लड़ाई हो गई, तो कुछ हो गई, तो इंजरी हो गई, तो शायद मेरे को पता नहीं, इसलिए शायद मैं बना नहीं पाया दोस्तों, उतनी हिम्मत नहीं आई। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैंने क्या किया दोस्तों, पूरी एनर्जी, मेरी पूरी एनर्जी दोस्तों ये प्रोजेक्ट को बनाने में डाल दी। और एक और चीज़ मैंने जो डाइट के उसमें की है, क्योंकि अभी लास्ट 30 डेज़ में मेरा कुछ 10 kgs वेट लॉस हुआ दोस्तों, क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस था जो कि हैंडल करना था, मैनेज करना था। बहुत ज़रूरी था कि वो स्ट्रेस को मैं मैनेज करूं और मैनेज करके ये प्रोडक्ट को बाहर निकालूं। और अगर ये प्रोडक्ट क्लिक होता है दोस्तों और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करता है, तो फिर किसी का बाप मेरे को रोक नहीं सकता दोस्तों बिलियनर बनने में। क्या होगा पता नहीं, लेकिन सारी चीज़ें ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग भी बिलियनर बनो। इस कंट्री में देश का बच्चा बिलियनर बनना चाहिए दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, तो टीम मैनेजमेंट में आपको मेंटल हेल्थ, जो आपकी जो टीम का मेंटल हेल्थ होता है उसके साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि सामने वाले को लगेगा ना यार, ये बंदा पर्सनल लेवल पे आके मेरे घर की प्रॉब्लम तक सॉल्व कर रहा है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो जब आप वो लेवल पे लोगों को कनेक्ट होते हैं ना दोस्तों, तो लोग आपके लिए आपकी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ये चीज़ की है मैंने दोस्तों मेरी पूरी टीम के साथ। मैं उनको ऐसा नहीं लगा कि यार ये अंशुल सिन्हा सिर्फ मेरे साथ ऑफिशियली मेरे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उनकी लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल जो भी समस्या है ना, मैं वहाँ पे मैं सारे टीम मेंबर्स के साथ खड़ा हुआ था। क्या होता है ना दोस्तों, आप किसी के कंधे पर जाके सब प्यार से हाथ रख दो ना, वो आपके लिए जान दे देगा यार। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोफेशनल लेवल पे भैंचोद हम लोग इतने एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं दो लोगों से कि भाई हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, हमारे लिए ये करो। नहीं ब्रो, एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स को प्यार चाहिए, उनको लव चाहिए, उनको चाहिए कि यार हमसे कोई इज्जत से बात करे, हमसे कोई रिस्पेक्ट करे, हमारा जो सपना है हमको बताए कि भाई तुम ये रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा ड्रीम अचीव होगा। तो ये चीज़ मैंने की है दोस्तों। जितने भी मेरे टीम मेंबर्स है, चाहे वो छोटे से छोटा बंदा होगा दोस्तों, मैंने ईगो को मेरी साइड में डाल दिया। मैंने कभी भी, ये पिछला जो 25 दिन है ना, जो सबसे जो बीच में आएगी वो आएगी ईगो। और ईगो क्यों आएगी मालूम आपको? ऐसा लगेगा कर ये बंदा, ये बंदी, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं आपके, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो आपकी ईगो बीच में आएगी। आपकी ईगो बीच में आएगी और आपकी ईगो आपको रोकेगी, और आपकी ईगो आपको बोलेगी कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एक्स नहीं करना चाहिए, वाई नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत होता है दोस्तों अगर आप अपनी ईगो को लाओगे तो। ऑब्वियसली मेरी भी ईगो आई थी बीच में यार, मैं डाउन लेवल पे जाके लोगों को क्यों समझाऊँ, मैं लोगों को पैसे दे रहा हूँ। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रो, मेरी जो ईगो है उसको मेरे को कचरे में डालना पड़ेगा और लोगों के साथ मेरे को बैठना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया दोस्तों। स्टार्टिंग 3-4 डेज़ मेरी भी ईगो आ रही थी बीच में, मैं भी गुस्से में आ जा रहा था, लोग भैंचोद ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हमको ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए उनके साथ मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है और उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आप लोगों ने बोला रहेगा कि अंशुल तुम्हारी मीटिंग होती थी, वो मीटिंग में तुम करते क्या थे? वो जो मीटिंग होती है, सबसे पहले हमको उनके सपने को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों लोग पैसे कमाने के चक्कर में ना अपने ड्रीम, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछना ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर इस वक्त ये सेट पे क्या कर रहे हो, ये चीज़ उनको पूछना बहुत ज़रूरी होती है। फिर उनको याद दिलाना होता है कि तुम एक सपना देख रहे हो दोस्तों, जहाँ पे तुमने इतना सैक्रिफाइस किया और सैक्रिफाइस करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी तुमने ग्रैब की है। तो लोगों के साथ, उनके सपनों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोग आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, लोग मिलियन व्यू को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग अंशुल सिन्हा को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर लोग आउटपुट मीडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग सपोर्ट करते हैं अपने सपने को, अपनी आत्मा को। तो लोगों को वो सेल्फ रियलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी है कि तुम इतनी बड़ी जर्नी ट्रैवल करके आई हो या फिर आए हो। तो जब ये जर्नी ट्रैवल की है तुमने और यहाँ पर तुम मिलियन व्यूज़ के सेट पे खड़े हो, तो तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी विजन क्या है, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो लोगों को
उनके ड्रीम के साथ कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम मेरे प्रोडक्ट पे काम करते हो या फिर मेरी सर्विस पे, मेरे स्किल सेट को अचीव करने पे काम कर रहे हो, तो तुम तुम्हारे ड्रीम पे काम कर रहे हो। तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने सपने को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि लोगों को उनके सपनों के साथ, उनके ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने की, चाहे वो मेरे एक्टर्स होंगे, मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम होगी, मेरी कैमरा की टीम होगी, मेरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की टीम होगी, मैंने सबके साथ मीटिंग की, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी, और सबको मैंने बोला कि कैसे ये प्रोजेक्ट आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने में हेल्प करेगा। क्योंकि लोग आपके साथ नहीं जुड़ोगे, बकचोदी करोगे, लोगों को बोलेंगे मैं तो पैसे दे दूंगा। नहीं, लोग आपके साथ काम करने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका सपना कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। हर बंदे में या बंदी में वो सेल्फिशनेस होती है दोस्तों। हर बंदे में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपको वो बंदे का क्या सेल्फिशनेस है, वो बंदा आपके लिए साथ पैसे के लिए जुड़ा हुआ है या फिर विजन के लिए जुड़ा हुआ है या फिर जेन्युइनली आपके लिए जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग लोगों को मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। लड़कियों को मैनेज करने का तरीका अलग होता है दोस्तों। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत फ्रेजाइल होती है दोस्तों। तो वो लड़कियों को मैनेज करने का भी एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों। लड़कियों का क्या होता है ना, स्पेसिफिकली अब जैसे फिल्म मेकिंग की लाइन ले लो, लड़कियां पीछे ना बहुत बैटल करके आती है, इतनी बैटल करके आती है ना कि उनको ना समझ में नहीं आता है कि यार मैं पीछे क्या, क्योंकि उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। इतनी बैटल लड़ने के बाद वो घर के बाहर निकलती है काम करने। तो जितनी भी लड़कियां, जब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, जब वो एक्चुअली आती है यहाँ पर, इतनी बैटल लड़ने के बाद आती है और लिटरली जब परफॉर्मेंस का टाइम होता है ना, तो बेचारी सारी लड़कियां ना एग्जॉस्ट हो जाती है। और वहाँ पर जब पहुँचती है और उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो, मैं जितनी भी मैंने कोशिश की थी, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कर रही थी, मेरे को यहाँ तक पहुँचना था और मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं ये कर रही थी। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो मेंटल ट्रॉमा, जो भी पीछे की बैटल है, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनके मन में। तो मेरी टीम में कुछ 15-20 लड़कियां थी दोस्तों जिनके साथ मैंने काम किया। तो ऑब्वियसली मैं उतना डीप लेवल पे तो जाके बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को रियलाइज़ हो जाता है दोस्तों कि कौन सा बंदा है, कौन सी बंदी है, उसके मन में क्या ट्रॉमा चल रहा है, क्या हेडेक चल रहा है, क्या कर रही है, कैसा चल रहा है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई। तो मैंने उनके साथ बातचीत की और मैंने उनको बोला कि यार ये प्रोजेक्ट है जो आपके ड्रीम्स को, आपके सपने को फुलफिल कर सकता है। और जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी सपना आपने देखा था बचपन से, आप जो सपना देख रहे थे, उसको यहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और आप वहाँ तक पहुँच चुके हो। मैंने जितने भी लड़कियाँ थी, मैंने उन सारी लड़कियों को बोला कि आपका जो ड्रीम था, जो आप इतने सालों से देख रहे थे एक्टर बनने का, अब वो फुलफिल हो चुका है और आप इस लेवल पे अब आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। और लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है दोस्तों, उनको उनके लेवल पर जाके समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं उसको ऐसा बोल दूंगा, वैसा बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, मुंह पे सुना दूंगा, तुम ऐसे ही, तुम वैसे, नहीं होता है दोस्तों। हर कोई अपने अपने मेंटल इश्यूज़, अपने अपने मेंटल ट्रॉमास से बैटल कर रहे हैं। पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, ये सच्चाई है दोस्तों। तो आपको अपनी टीम के साथ मेंटल हेल्थ लेवल पर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों की यार आँख में आँख डालकर बात करो और उनको दिल से बोलो यार कि मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि यार मैं फेक बंदा हूँ या फिर मैं भेंचो टाइम पास के लिए खड़ा हूँ, मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। उनको ऐसा लगना चाहिए यार कि भले दुनिया में मेरे साथ कोई खड़ा होगा नहीं होगा, लेकिन ये बंदा मेरे साथ जेन्युइनली खड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने करी दोस्तों। जितने भी थे मेरे क्रू मेंबर, ऑब्वियसली पर्सनल चीज़ है तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक सीक्रेट है जो मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करूंगा, मेरे जितने भी टीम मेंबर से मैंने उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाया और उन सभी लोगों को बोला कि ब्रो ये प्रोजेक्ट है, जितने भी तुम लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए, जो सपने देखे कि यार मेरे को एक मैसिव बिग बजट फिल्म पर काम करना है, दिस इज़ दैट प्रोजेक्ट।
और वो मैसिव स्केल का एक्सपीरियंस मैंने सभी को दिया दोस्तों, चाहे वो मेरा सिनेमाटोग्राफर होगा, चाहे वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट होगा, चाहे वो एक्टर होगा, या फिर जितने भी मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम होगी, वो मैसिव स्केल का मैंने एक्सपीरियंस पूरी टीम को दिया दोस्तों। और मेरी गांड फट के हाथ में आ गई थी क्योंकि पैसा बहुत स्पीड पे जा रहा था, तो मैंने सोचा नहीं दोस्तों, क्योंकि लाइफ में ना भैंचो फुल फ्लेज खेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फुल स्केल पे खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो फुल फ्लेज एनर्जी से मैंने खेला दोस्तों। और एक चीज़ जो चाहे गलत बोल लो या फिर अच्छी बोल लो दोस्तों, मैंने लास्ट 25 डेज में ना कुछ भी नहीं खाया दोस्तों। पता नहीं मेरे को वॉमिट हो जा रहा था या फिर इतना स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैंडल करनी थी। और मैंने एक चीज़ जो की, मैं कभी भी गुस्से में नहीं आया, क्योंकि समस्या जो भी होती है ना, जब भी बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे हो या फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट में हो, मार्केटिंग में हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हो, लॉजिस्टिक्स में हो, एक्टर मैनेजमेंट में हो, मेकअप में हो, आर्ट डायरेक्शन में हो, आप जब प्रोजेक्ट को लीड करते हो एज ए लीडर, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएगी। और जब भी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, वहाँ पे शांत हो जाओ उस पे, क्योंकि क्या होगा मालूम, अगर आप एंगर पे एंगर मारोगे या फिर ईगो पे ईगो मारने आप जाओगे, तो फिर आप कोलैप्स हो जाओगे दोस्तों, तो फिर लिटरली आप कोलैप्स हो जाओगे। तो जब कभी भी समस्या आएगी तो ब्लैंक नहीं होना है, और सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो फर्स्ट टाइम होगा, आपके पास पीछे कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना मैसिव प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये शायद मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने पीछे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैनेजमेंट किए हैं, कंपनीज़ को हैंडल किया है, तो वो सारी चीज़ें भी हुई है। लेकिन जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ, ऐसी कठिन समस्याएं आती है ना दोस्तों, अपन दिमाग शांत कर लेना, क्योंकि जब आप शांत हो जाते हो ना दोस्तों, तब दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आप एंग्री हो गए या फिर ईगोइस्टिक हो गए, तो फिर भूल जाओ आपका कोलैप्स, आपकी बर्बादी वहाँ से शुरू। ना हमको गुस्से में होना है, ना हमको ईगो में जाना, हमको शांत रहना। क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना दोस्तों, तब आप देखोगे कि आपको सॉल्यूशंस आपके आसपास ही होते हैं। जब कभी भी कौन सी भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो सॉल्यूशंस आपके साथ आसपास ही होते हैं, अब बस आपको उसको सॉल्व करते जाना है। और ये चीज़ जब आप करना शुरू कर देते हो, जब आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है और शांति से आप उसको सॉल्व करते हो, तो अब आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग, आपकी जो टीम है, वो आपको एडॉप्ट करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि यार मेरा लीडर, मेरा ऊपर जो है, जो भी मेरा सीनियर है, वो ये लेवल पर जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और उसका ह्यूमन कनेक्ट है सभी के साथ, और उसमें कोई ईगो नहीं है। तब आप देखोगे कि हर कोई आपके लिए जान डाल के काम करना शुरू कर देता है। हर कोई, वो जो एनर्जी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो आपकी पूरी टीम में स्प्रेड हो जाती है दोस्तों। उसको पूरी टीम में स्प्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो क्या होता है मालूम है, एक रिपल इफेक्ट को क्रिएट करता है, एक वाइब को क्रिएट कर देता है आपकी पूरी टीम में। तो वो चीज़ मैंने की, और स्टार्टिंग 7 days वॉज वेरी फकिंग चैलेंजिंग फॉर मी। लेकिन फर्स्ट 7 days के बाद 8वें दिन से 8-9th डे से मैंने देखा दोस्तों, लोग, पीपल वर वर्किंग सो हार्ड, सो एनर्जेटिकली। आई वॉज शॉक्ड, फक बेंचोद, इज इट हैपनिंग, इज इट रियली हैपनिंग? तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी का जो बूस्टअप है, वो जो स्पिरिट है दोस्तों, दैट स्पिरिट आपको अपनी पूरी टीम को देना है दोस्तों, ताकि वो लोग, उनको ये लगना चाहिए कि यार वो लोग उनके सपने पे काम कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कभी भी लाइफ में ना सेल्फिश मत बनना। सेल्फिश बन के मैं यूज़ एंड थ्रो करूँगा, ये एम्प्लॉय मेरे लिए 4 दिन काम करेगा, इसको 1 महीने के बाद मैं निकाल दूँगा, इसको ऐसे ही लेबर के जैसे काम करूँगा। नहीं दोस्तों, नहीं। अगर आपका एम्प्लॉय इंग्लिश अच्छी बात नहीं कर सकता है, या फिर उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या फिर वो डरता है, या फिर वो एंग्री है, या फिर वो ईगोइस्टिक है, तो उसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों। हमको ह्यूमन बींग्स पे कभी भी गिव अप नहीं देना चाहिए दोस्तों। कोई भी इंसान होगा ना, हमको उन पे गिव अप नहीं देना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमंस दोस्तों। हम जो इंसान है ना, इंसान को इंसान की तरह समझने की क्षमता हमें होनी चाहिए दोस्तों। वो समझ हमको होनी चाहिए, और वो समझ एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करती है दोस्तों। वो समझ एक कंपनी को खड़ा करती है दोस्तों। वो समझ एक ब्रांड को खड़ा करती है।
एक ब्रांड, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक फिल्म, एक प्रोडक्ट है क्या दोस्तों? ये लोग हैं दोस्तों। लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, लोग सर्विस बनाते हैं, लोग स्किल सेट बनाते हैं और लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। तो इंसान को इंसान की तरह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने की दोस्तों। और फिर उसके बाद 8वें 9वें दिन से तो ऐसा लगा यार, लाइक माई एंटायर टीम ऑफ 12 मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्टर्स, माई क्रू मेंबर्स, माई एक्टर्स, एवरी वन वॉज गिविंग देयर 100% दोस्तों। जब आउटपुट होगा आएगा पता नहीं, शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ फिर क्या है पता नहीं, लेकिन जब आउटपुट आएगा तब आप लोग बताना दोस्तों। मेरी जो फिल्म है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भैंचोद ऐसी बड़ी बिग स्केल बॉलीवुड लेवल की फिल्म है या फिर हॉलीवुड लेवल की फिल्म है। मेरी डिसेंट फिल्म है दोस्तों। मेरे को मेरी सच्चाई पता है, मेरे को मेरी लिमिटेशन पता है, और मेरी लिमिटेशन में मैंने क्या बेस्ट दिया है वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। तो मेरी लिमिटेड एक्टिविटी में मैं कितना क्या क्या बेस्ट कर सकता हूँ, वो बेस्ट चीज़ मैंने की है दोस्तों। अभी जब ये रिलीज़ होगी तब आप लोग बताना दोस्तों, और ख़रीद के देखना दोस्तों, कोई भी फ्री में मत देखना। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी पूरी 150 लोगों की टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीद के देखना दोस्तों, क्योंकि जब आप अगर इस फिल्म को ख़रीद के देखोगे ना तो मेरे में हिम्मत आएगी कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया है। मेरे में हिम्मत आएगी कि मैं 100-150 लोगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूं। एंड ऑफ द डे अगर मैं फेल भी होता हूँ, मैं अगर मेरी फिल्म फ्लॉप भी होती है, बट मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि फकिंग आई क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर 150 पीपल इन दिस प्रोजेक्ट दोस्तों। दैट इज़ द डिफरेंस। भले चाहे 1-2 महीने के लिए करा, मैंने लाइफ लॉन्ग नहीं करा, लेकिन वो 2 महीने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 150 पीपल। उनको सैलरीज दी, उनको पैसे के हो, उनको सपने देखने का मौका दिया दोस्तों। तो ये चीज़ होती है। अगर ये एनर्जी पूरे कंट्री में फैलती है ना दोस्तों, और हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यार मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या फिर मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनूंगा। हमारी कंट्री में आज सभी लोग अपॉर्चुनिटी सीकर है। हमको नौकरी नहीं मिल रही, वो रंडी रोना बंद करो यार बहनचोद, बाहर निकलो और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो दोस्तों। वो क्षमता आपके पास है। हमारी कंट्री बहुत रिच है, हमारे पास मंत्रा है, हमारे पास साधना है, हमारे पास स्पिरिचुअलिटी, हमारे पास रिलीजन है। वो सारी चीज़ें काम करती है। गायत्री मंत्र की साधना आपको मेंटली फिट बनाती है, वो जो पैटर्न आपका होता है उसको ब्रेक करती है दोस्तों। तो कल्चरली वी आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री दोस्तों। उसका हमको एडवांटेज लेना है। जब हमारे पास है, हमारे पास तो सालों सालों पहले देके गया यार ये सब योगा, ये साधना, ये दिस इज़ अ गिफ्ट। इसको हमको यूटिलाइज करना है दोस्तों। उसको यूटिलाइज करते हुए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ दोस्तों, जहाँ पर मैंने आज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 150 लोगों को परफॉर्म करने का चांस मिला दोस्तों। आगे क्या होगा वो मेरे को नहीं मालूम। आज मेरी शूटिंग का लास्ट 2 दिन बचे हैं दोस्तों। आज से लास्ट 2 दिन बचे हैं, मेरे को नहीं पता आगे क्या होगा। आगे मेरी पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी वो मेरे हाथ में नहीं है। लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में यार जान डाल के मैं एफर्ट डालूँ, मैं पूरी मेरी जान डाल दूँ और मैं मेरा बेस्ट दूँ इस प्रोडक्ट को बनाने में। वो मेरी पूरी टीम ने किया है दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ नहीं, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम ने, चाहे वो एक्टर्स होंगे, चाहे वो मेरा कैमरामैन होगा, चाहे वो मेरा क्रू होगा, दे हैव एंटायर टीम हैज फकिंग गिवन देयर 100,000% टू गिव देयर बेस्ट आउटपुट दोस्तों। और हाँ, हमारी नई टीम है, हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने मेहनत की। कहीं ना कहीं लूपहोल्स होंगे दोस्तों, बट
take an entire responsibility on behalf of my entire cast and crew of million views that they have given their best output. इन ये लास्ट 25 दिन में चाहे वो एक्टर्स होंगे, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगा, आई हैव सीन विद माई आईज। मैं गवाह हूँ दोस्तों, जो मेरी जो टीम है ना, मैं उनका प्रूफ हूँ कि आई हैव सीन देम। लोग सोए नहीं हैं, लोग लाइक दे हैव पुश देम सेल्फ बियॉन्ड देयर लिमिट्स। उनका कंफर्ट जोन फाड़ फाड़ के वो लोग बाहर निकले हैं दोस्तों। तो वो जो कंफर्ट जोन फाड़ के वो लोग जो बाहर निकले हैं दोस्तों, वहाँ से भी मेरे को एनर्जी आई दोस्तों। क्या होता है ना दोस्तों, जब वो लेवल पे आप काम करना शुरू होते हो और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि भैंचोद मेरे को तो बिलियनर बनना ही बनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी फकिंग चैलेंजेस आ जाए, आई एम गोइंग टू फकिंग ओवरकम इट। तो जब आप वो लेवल पे ज़िद्दी बन जाते हो ना दोस्तों, तब आप देखोगे आपकी आसपास की पूरी टीम वो ज़िद पे उतर जाती है दोस्तों। वो एनर्जी आपको देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो एनर्जी आपको देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो एनर्जी लेवल पे, वो स्केल पे, वो रेंज पे एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और मैंने देखा मेरी टीम को, मैंने एक्टर्स को देखा, मैंने मेरे कैमरामैन को देखा, मैंने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को देखा, मेरी मेकअप आर्टिस्ट को देखा। दे वर गिविंग देयर बेस्ट। स्टार्टिंग 6 to 7 days वर मैंने देखा दोस्तों, बहुत लोग लालची थे मेरे से, हर कोई पैसे मांग रहा था, विजन मांग रहा था। बट जब उन्होंने विजन को समझा, अगेन फिर से मैं आप सभी से इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, आपको अपने प्रोडक्ट की विजन को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक्टर हो, छोटा से छोटा झाड़ू मारने वाला भी होगा आपके प्रोडक्ट पे काम करने वाला, आपको सभी को बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों की लाइफ में डिफरेंस आए, ताकि लोग जो समस्या में फंसे हुए, उनकी जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए, वो प्रॉब्लम से बाहर निकले। ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप अपनी विजन अपनी टीम को कम्युनिकेट करते हो तो वो अपनी प्रॉब्लम से तब उनको लगता है कि यार हम लोग आउटपुट मीडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंशुल सिन्हा के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालने वाला है। चाहे वो प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल सेट कुछ भी होगा दोस्तों, ये चीज़ आपको अपनी हर टीम मेंबर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहिए तो बड़े बड़े पोस्टर लगाओ अपने ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी प्रोडक्ट की विजन क्या है, मेरी सर्विस की विजन क्या है, मेरी स्किल सेट की विजन क्या है। लोग विजन के लिए काम करते हैं दोस्तों, लोग आपके लिए काम नहीं करने वाले। वो माइंडसेट से बाहर निकलो, वो ईगोइस्टिक माइंडसेट से बाहर निकलो कि मैं रूल करूँगा, मैं ये करूँगा। नहीं, आप सिर्फ एक माध्यम हो, आप सिर्फ एक मीडियम हो जो लोगों की समस्याओं को बाहर जाकर समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनको समझकर एक प्रोडक्ट, सर्विस या फिर एक स्किल सेट बनाएंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और होप कि दिस एपिसोड वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे दोस्तों, और जो भी चैलेंजेस आए मेंटल हेल्थ लेवल पे मैंने वो सॉल्व करें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ फिनेंशियल लेवल का, कि आप लोग सोचेंगे मैंचोद अंशुल तेरे पास पैसा आया कहाँ से, इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो दोस्तों शूट स्टार्ट होने के पहले, जैसे कि मिलियन व्यूज़ हो रही थी, उसको मैंने क्या किया, उसको 1 महीने आगे पोस्टपोन कर दिया। और मैंने क्या किया, मेरे टीममेट के साथ अटैकिंग मार्केटिंग करी, इतनी मार्केटिंग करी, और जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं मैंने सबको रीच आउट करा। तो मेरा जो एक क्लाइंट था, उनका पॉलिटिकल कैंपेन का वीडियो चल रहा था दोस्तों, और वहाँ से फिर मेरे को 100 प्रोजेक्ट्स आए, 100 यानी कि 1 मिनट के मेरे को 100 फिल्म्स बनाने थे। तो वहाँ पे मेरे को कुछ 4 to 5 lakhs का प्रॉफिट आया दोस्तों, और वो जो पैसा था वहाँ से मेरे को फ्यूल इन हुआ। तो यहाँ पे 2 ट्रैक को पैरेलली चलाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रैक जो आपको पैसे फ्यूल इन करती जाए, और जो दूसरी ट्रैक होती है जो वो आपको जो दूसरी ट्रैक है वो आपके पैशन पे काम करें। तो यहाँ से एक ट्रैक से पैसा आएगा, एक ट्रैक से आप पैशन पे चलोगे, क्योंकि ये दोनों ट्रैक का चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि नहीं बहनचोद मैं ये मेरे पैशन पे भागूंगा, तो पैशन पे भागो तो बहनचोद पैसा कहाँ से आएगा। रियलिस्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलेगी। मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं यार मेरा सिर्फ मैं तो पैशन पे काम करूँगा, मैं इस पे काम करूँगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो पैशन
प्लस जो फ्यूल इन करेगा, वो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या करा, इसको दो चीज़ में डिवाइड करा, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, जो क्विकली पैसा लेकर आए और यहाँ पे पैशन को फ्यूल इन करे। और क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी जैसे मेरा 20-25 लाख घुस गया, अब वो रिकवरी होने में 4 महीना 5 महीना लेगा। तो ये लॉन्ग टर्म पे पैसा इन्वेस्ट करते जाओ और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केटिंग करते जाओ। मार्केटिंग करके यहाँ से जो पैसा है, यहाँ पे जो आपका मंथली का जो एक्सपेंसेस है, जो भी आपका ऑफिस का रेंट है, टीम मैनेजमेंट का रेंट है, वहाँ पे वो शॉर्ट टर्म गोल पे मेंटेन करते जाओ। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि अंशुल, ये शॉर्ट टर्म गोल को डिज़ाइन कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बोलूँगा दोस्तों, जो मैंने इम्प्लीमेंट की है। तो वो जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली करती क्या है? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि अभी जैसे हम मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, हम लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हैवी कंपटीशन होता है और हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग को यहाँ से पैसा मिल जाए। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं यार यहाँ पे तो बहुत हैवी कंपटीशन है, और वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। कॉस्ट कटिंग करके फिर हम लोग को वो कंपटीशन में कॉम्पीट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ये बोलते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुमको कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। और अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा तो तुम वहाँ पे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर फिर तुम मार्केट लीडर हो गए। तो यही चीज़ की, अभी जैसे मैं फिल्में करूँ, ऑब्वियसली मेरे को फीचर फिल्म करना है, या फिर मेरे भी बिग ड्रीम है कि यार फैंटेसी या फिर बिग स्क्रीन सिनेमा बनाऊँ, वो मेरी फैंटेसी है। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास उतना स्किल सेट नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि ताकि मैं मेरी फैंटेसीज को फ्यूल इन करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ ब्लू ओशन थ्योरी, और मैं ये देखता हूँ कि यार मेरा स्किल सेट की ज़रूरत कहाँ का है। तो मैं देखता हूँ क्या प्रोडक्ट्स में मैं ऐड फिल्म बना सकता हूँ, या फिर मैं ब्रांड्स के लिए कॉर्पोरेट फिल्म्स कर सकता हूँ, या फिर मैं पॉलिटिकल कैंपेन डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये इंडिविजुअल स्किल सेट से मैं अलग जगह पे डिफरेंट जो सेक्टर्स है, अभी आप देखोगे अपनी कंट्री में 500 या 600 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो ये जितने भी अलग अलग सेक्टर्स है, वो अलग अलग सेक्टर में जाके मैं मेरे स्किल सेट से पैसे कैसे कमाऊँ। क्योंकि जब आप यहाँ जाते हो ना, आप देखोगे कि यार यहाँ पे यू आर प्रो, यहाँ पे आप देखोगे यार कि डायरेक्शन में कंपटीशन है, एक्टिंग में कंपटीशन है, सिनेमाटोग्राफी में कंपटीशन है, बट वहाँ से हट के आप अपने आप को ये ब्लू ओशन थ्योरी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके इस जगह पे जाओ जहाँ पे कंपटीशन कम है, और यहाँ से फिर पैसा उठाओ, यहाँ से पैसा कमाओ, और यहाँ से जो पैसा आएगा वो कमा के आप यहाँ पर डालो। आपने यहाँ पर ये पैसा डाला, और जब आप यहाँ पर पैसा डालते हो तब आप देखोगे कि यार आपका पैशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पैसा आते जा रहा है। तो ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको तीन भाग में डिवाइड करना है, एक माइक्रो गोल, शॉर्ट गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आपकी फैंटेसी, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को बिलियनर बनना है। अभी जैसे मैं बिलियनर बनने की जर्नी पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को रियलिटी के साथ भी, ग्रास रूट रियलिटी के साथ भी कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फैंटेसी सोचूंगा मेरी लाइफ में, मैं सिर्फ फैंटेसी सोचूंगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फैंटेसी को अचीव करने के लिए आपको अपनी सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं जेन्युइनली कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो दोस्तों मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो ब्लू ओशन थ्योरी है या फिर स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं, इसको पैरेलली रन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से पैसा कमाओ और अपनी फैंटेसी में फ्यूल इन करो। एक XYZ अमाउंट घर पे दे दो, XYZ अमाउंट टीम मैनेजमेंट के लिए रखो, XYZ अमाउंट सिर्फ अपनी फैंटेसी पे डालो। जो भी आपकी फैंटेसी होगी वो फैंटेसी पे डालो, क्योंकि वो जो फैंटेसी है ना दोस्तों, वो आपको ज़िंदा रखती है। वो आपका जो ड्रीम होता है ना, आपका जो सपना होता है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है दोस्तों, और उसको प्यार से संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको प्यार से संभाल के नहीं रखोगे ना, तब आपका बच्चा आपको छोड़कर चला जाएगा दोस्तों, और वो फिर आपको ना, फिर आप एक लिविंग डेड बॉडी के जैसा जीने लगोगे। आपको तो लगेगा भैंचोद मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये लाइफ में रह के। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ जो शिवानी जो लीड प्रोटैगनिस्ट है उसके सेट पे दोस्तों,
आप देख सकते हैं। सो ये टीवी है, यहाँ पे डिजिटल टाइमर चलेगा और यहाँ पे व्यूज़ क्लॉक चलेगी। तो ये पूरा सेट है दोस्तों। अभी जैसे आपने कल का जो सेट देखा था वो वधान का सेट था, ये शिवानी का सेट है। हम लोगों ने ये सेट बनाया है दोस्तों। और अभी आज मिलियन व्यूज़ की शूटिंग का है आखिरी दिन, यानी कि जो फिल्म का जो ओपनिंग सीन है वो हम लोग आज शूट करने वाले हैं। तो आज लास्ट डे है इस फिल्म की शूटिंग का। और बहुत सारे इमोशनल जर्नी है जो हमने मेरे और मेरी टीम ने पूरी ट्रैवल की। सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी दोस्तों, क्योंकि लास्ट 30 डेज नॉन स्टॉप हम लोगों ने शूट किया। और एक ऐसा लगता है कि ओशन, समुद्र एक पार किया है हम लोगों ने, हमने और टीम बिलियन व्यू ने। तो खुशी भी है और एक सैडनेस भी है, क्योंकि अब ये सारे सेट टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो इनके साथ भी एक जुड़ाव सा लग जाता है और एक बन जाती है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। तो जैसे कल का एपिसोड अभी बीच में बंद हो गया था, तो कल के जो एपिसोड है वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि कल मैं आपको बोल रहा था टीम मैनेजमेंट के बारे में। अभी जैसे मेरी जो टीम है, जो कोर टीम है, वो 12 लोगों की टीम है। तो टीम मैनेजमेंट में जैसे कि मैं आपको कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि लोगों के साथ दिल से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पर्सनल लेवल पे उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली लोग पैसे के लिए तो आपके साथ काम करते ही करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यार वो लोग पर्सनली उनकी लाइफ में कहाँ ब्लॉक्ड है। कुछ नहीं होता, हमको सिर्फ उनके साथ बैठ के बातचीत करनी होती है और समझना होता है कि यार ये बंदा या बंदी अटकी हुई कहाँ है। तो जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये जेन्युइनली कहाँ पे अटका हुआ है, क्या इसका पैशन अलग है, ये जीवन में कुछ और चाहता है, या फिर इसका टेस्ट अलग है, या फिर ये जेन्युइनली किसी फैमिली में या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में अटका हुआ है। तो अभी आप लोग बोलो यार अपने को पर्सनल लाइफ से लेना देना क्या है, हम लोग तो बस पैसे देंगे, काम करवाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम, आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके लिए जो लोग काम करते हैं, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो लोग उनकी पर्सनल लाइफ में अटके हुए होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ चैलेंजेस में वो लोग अटके हुए होते हैं। तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी टीम के साथ वो लेवल पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि यार मैं तो सिर्फ पैसे दे के काम करवा लूँगा, नहीं काम करा तो थ्रो आउट कर दूँगा, तो वो माइंडसेट गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब आप वो लेवल पे जुड़ते हो और उनको बोलते हो कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जेन्युइनली खड़ा हूँ, और उनको क्लियरली अपनी लिमिटेशन भी बताते हो कि भाई ये लिमिटेशन तक मैं खड़ा हूँ, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ नहीं यार, सिर्फ बात कर लो। आप तो कुछ जाकर उनके घर में जाके उनकी लाइफ को तो सॉल्व करने वाले हो नहीं, आप उनसे बात कर लो। क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे तो उनको जेन्युइनली लगेगा कि यार ये बंदा जेन्युइनली हमारे साथ खड़ा है, ये हमारी समस्या को सुनता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो टीम मैनेजमेंट में आपको काम करेगा, टीम बिल्डिंग के लिए आपको काम करेगा। तो मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं पर्सनली भी प्रोफेशनली भी उनके साथ खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और वो चीज़ मैंने देखी दोस्तों, लास्ट 30 डेज में आई हैव सीन पीपल वर्किंग डे एंड नाइट फॉर मी, लाइक दे हैव सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग एंड देन दे वर वर्किंग सो हार्ड फॉर मी। टाइम पे आ रहे थे, डेडिकेशन से मेरे को फॉलो कर रहे थे। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। और एक और चीज़ जो मैंने मेरे बिहेवियर में की, कि मैंने पेशेंस रखा दोस्तों। ऑब्वियसली फिनेंशियल चीज़ें तो मैटर करती है, लेकिन मैंने पेशेंस रखा दोस्तों। और मैं कभी भी मेरे टीममेट पे गुस्से में नहीं आया। अगर कोई भी मेरा टीममेट गलत कर रहा है या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने हमेशा ये समझने की कोशिश की कि वो गलत क्यों कर रहा है, उसको क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो जेन्युइनली कहाँ पर अटका हुआ है। क्या उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्या उसको बोर मार रहा है, या फिर वो पर्सनल चीज़ों में अटका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमीडिएटली मीटिंग करता हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट 6-7 मंथ्स में ये चीज़ें की है कि समस्या के ऊपर हमें बैठना नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए इमीडिएटली।
क्योंकि आप सब प्रॉब्लम के ऊपर बैठ जाओगे ना, समस्या के ऊपर जब आप बैठ जाते हो तो फिर ना वो बहुत डेंजरस हो जाता है। फिर क्या होता है ना, वो समस्या बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और वो फिर प्रॉब्लम आपको खा जाएगी। और अगर वो समस्या आपको खा गई तो आपका करियर ख़त्म। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में करना क्या है आपको। तो जब भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उसको इमीडिएटली सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप उसको इमीडिएटली सॉल्व करते हो तो अगर नहीं भी होती है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लेकिन आपने एक एक्शन तो ले लिया। आप एक एक्शन ले लेते हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ये लास्ट 30 डेज में यही किया दोस्तों। जब भी कोई भी समस्या मेरे सामने आ रही थी, मैं यही कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं उसको इमीडिएटली सॉल्व करूं। कि लोगों के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ इतना पर्सनल भी ऑब्वियसली होने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके पेन पॉइंट को, उनके दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ उनको बोलना पड़ता है कि भाई तुम वहाँ जगह पे उस पोजीशन पर पहुँच चुके हो, अब तुमको यहाँ पर परफॉर्मेंस करनी है और मेहनत करनी है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों। और दूसरी, मैंने पूरी टीम का खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनके ट्रैवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो सारा पेमेंट किया दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियसली ये फिल्म है और यहाँ पर 1-2 महीने के लिए ही काम होता है। तो उनके घर से लेकर या ऑफिस तक मेरे जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी ट्रैवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। चाहे वो मेरा सिनेमाटोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, लाइटमैन हो, फोकस पुलर हो, एक्टर्स हो, तो उनका डेली ट्रांसपोर्ट का पिक एंड ड्रॉप। मैंने एक कैब रखी थी, मेरे पास वैगनर गाड़ी है, तो वैगनर गाड़ी में डेली पिक एंड ड्रॉप होता था एक्टर्स का। और मैंने मेरा घर है वहाँ पे उनका स्टे का इंतज़ाम किया। और फिर मैंने एक और घर रेंट पे लिया, तो वो चीज़ मैंने की, वहाँ पर उनको अच्छा स्टे प्रोवाइड किया। और जो जो एक्टर्स को स्टे अच्छा नहीं लग रहा था उनके लिए मैंने इमीडिएटली होटल बुक करवाया दोस्तों। मेरी लिमिटेशन में जितना हो सके मैं उतनी बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की। और जितने भी एक्टर्स हैं, जितना भी क्रू है, उनका लंच, उनका ब्रेकफास्ट, उनका डिनर, एवरीथिंग वाज टेकन केयर। मैं ये पॉइंट इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब लोग आपके लिए काम कर रहे हो और आप ये जब बेसिक चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब आप देखोगे कि लोगों को हेडेक नहीं है। लोग बोलेंगे कि भाई माई ट्रांसपोर्ट इज़ बिन टेकन केयर, मेरे को सैलरी भी मिल रही है और मेरे को खाना भी मिल रहा है। देन जब लोगों को हेडेक नहीं होता है तब वो लोग अपना बेस्ट देना शुरू हो जाते हैं, वो लोग अपना बेस्ट करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ मैंने की दोस्तों, मैंने हर चीज़ प्रोवाइड की। और लिटरली मैंने मेरी टीम को मैं बोलता था जिसको जो चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेगी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू गिव योर बेस्ट। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि लोग जो विज़न की हम बातें कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बातें कर रहे हैं, शायद लोग वो लेवल पे आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी सर्विस है, ये आपकी स्किल सेट है जो आप लोग बनाने वाले हो। तो लोगों में उतनी क्षमता नहीं है वो लेवल पर जाकर सोचने की। दे विल बी ओनली वरीड अबाउट द अपॉर्चुनिटी विच दे आर गेटिंग एंड द मनी दे आर मेकिंग। तो उनको सिर्फ इतना ही है। और ऑफिस में मेरे यहाँ पर एक कैंटीन है, उसको मैंने फ्री फ्लो छोड़ दिया। मैंने सबको बोल दिया कि जिसको जो खाना है खाओ, जिसको जो पीना है पियो, आउटपुट मीडिया वहाँ पर सिर्फ आप नाम लिखवा दो। तो वहाँ पे भी मैंने अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। जितनी भी फैसिलिटीज़ थी मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में, मैंने हर किसी को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवा दी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैंने किया। और कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस मैंने नहीं लगाई मेरे एक्टर्स को या फिर कास्ट एंड क्रू को, उनको फुल फ्रीडम दिया दोस्तों। और यहाँ पर भी सीआई में भी मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा कॉपरेशन मिला। मैं फ्री फ्लो कहीं पे भी जाकर शूट करते जा रहा था पूरी सिनेमा को, तो वो एक मेरे को बहुत अच्छी फ्रीडम यहाँ पर मिली। तो माय सिंसियर थैंक्स अगेन टू सीआई जहाँ पे मेरे को ये सपोर्ट मिला कि ये मिलियन व्यूज़ फिल्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें की दोस्तों मैंने, क्योंकि जब आप
लोगों के साथ ये लेवल पे जुड़ते हो, उनके ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखते हो, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हो, और अच्छा फैसिलिटीज़, अच्छा वर्क स्पेस। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा सेंट्रल एसी है, और नीचे का भी कल जो आपने लोकेशन देखा था वहाँ पे भी सेंट्रल एसी है। तो अच्छी वर्क प्लेस भी मैंने प्रोवाइड की, सेट्स भी मैंने टॉप क्लास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के यहाँ पर सेट बनाए, वर्क प्लेस अच्छी प्रोवाइड की। ये वर्क प्लेस के लिए मेरे को रुपए का खर्चा हुआ, क्योंकि 1 मंथ के लिए मैंने ये 2 लोकेशन बुक करवाई है दोस्तों। ये एक रूम है और एक नीचे का रूम है। तो जिसको जब भी एसी चाहिए दे कैन स्टार्ट इट एंड स्विच ऑन इट एंड स्विच ऑफ इट। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वर्क स्पेस में भी मैंने कोई फैसिलिटीज़ उनको नहीं दिलाई, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको दिलाई। जितने भी एक्टर्स हैं, जितना भी कास्ट एंड क्रू है, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मैंने दिलाई है दोस्तों। तो ये हो गई लोकेशंस के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में चीज़ें जो मैंने मेरे कास्ट एंड क्रू के लिए की। और मैंने ये सब इसलिए किया दोस्तों क्योंकि मेरे लिए एज अ डायरेक्टर, राइटर एंड वर्किंग ऑन दिस इज़ माई 4th लेयर विजन दोस्तों, जो मैं लास्ट 9 ईयर से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा विज़न है कि पूरी कंट्री से पॉवर्टी, जो गरीबी का चीज़ है, वो निकलनी चाहिए। क्योंकि फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आई रियलाइज दैट कि गरीबी इज़ अ माइंडसेट दोस्तों। गरीबी इकोनॉमी में नहीं है, गरीबी इज़ अ माइंडसेट जो हमें सॉल्व करना चाहिए। तो वो माइंडसेट के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, जो लास्ट 6 to 7 अब 8 मंथ हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन में पहुंचा हूँ दोस्तों। जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि मंत्रास चैंटिंग जो करे मैंने, जो गायत्री साधना करी, वो आपको जेन्युइनली करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो आपके पैटर्न को ब्रेक करती है। तो ये चीज़ मैं हर एपिसोड में रेगुलरली आप सभी लोगों के साथ बोलते हुए आ रहा हूँ। और मैंने मेरे जो मेडिटेशन के वीडियोस हैं या फिर जो साधना की जो वीडियोस है, वो सारी चीज़ें मैंने रेगुलरली आप सभी लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मेरा विज़न यही है कि आप लोग भी बिलियनर बनो। और जो भी मेरी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जर्नी में आ रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से हो या फिर मार्केटिंग के रिसोर्स रिलेटेड हो या फिर फिनंशियल के रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी बिलियनर बनो, इस जर्नी पर निकलो। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। और ह्यूमन रिसोर्स, जब भी आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर रहे हो दोस्तों, फिनांसिस पे क्लैरिटी रखो। और जो जो आपने डेडलाइन सेट की, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सबके पैसे रिलीज़ कर दो। जो जो डेडलाइन आपने सेट की है, वो डेडलाइन के मुताबिक सबको टाइम पे पैसे रिलीज़ करते जाओ। और मैंने अभी यही किया कि पैसे सबके टाइम पर रिलीज़ किए। तो जैसे कि कल के एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि अंशुल तेरे को पैसे कहाँ से आए, तो मैंने ब्लू ओशन थ्योरी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, अगर आप गूगल करोगे कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है, वो अडॉप्ट की। और ये ब्लू ओशन थ्योरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने से मेरा को 2 ट्रैक चल रहे थे। एक ट्रैक जहाँ से मेरा पैसा फ्यूल इन होता है, और जो मेरा दूसरा जो ट्रैक होता है वहाँ पे मेरा पैशन चलता है दोस्तों। तो दोनों ट्रैक्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकलिटी में रहना है, और ऑब्वियसली हमको हमारी फैंटेसीज़ को भी अचीव करना है। अभी बिलियनर जो बन रहे हैं, दैट इज़ अ फैंटेसी। तो ये फैंटेसी को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हमें रेगुलरली पैसा आता रहे। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, तो आप उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझिए, आपको भी पता चलेगा कि ये ब्लू ओशन थ्योरी वर्क कैसे करती है, इसकी स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। और एक और थ्योरी है दोस्तों जिसको बोलते हैं कॉकरोच थ्योरी। तो ये सुंदर पिचाई ने गूगल में की थी दोस्तों, तो वो स्ट्रैटेजी भी मैंने अडॉप्ट की। तो कॉकरोच थ्योरी ये बोलती है कि जब आपके ऊपर कॉकरोच फेंका जाता है और आप पैनिक हो जाते हो, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि कॉकरोच के साथ डील कैसे करना है। ये मीनिंग होता है कॉकरोच थ्योरी का। तो अब ये कॉकरोच थ्योरी ये बोलना चाहती है कि जब आप पैनिक जोन में आ जाते हो, आप करियर में जब आप ब्लैंक हो जाते हो, देन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम यू डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। कि आप लोग पढ़िए ये कॉकरोच थ्योरी के बारे में, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि वो बोलती है कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पर जाओ, क्योंकि आपके स्किल सेट की वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होंगी। अब मैं एक छोटे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल
मेरा फिल्म मेकिंग का टैलेंट है। और आई थिंक कल के एपिसोड में भी मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था। तो जहाँ पे मेरे को मेरा पैशन फॉलो करना है कि यार लॉन्ग फिल्म बनानी है, बट लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ऑब्वियसली मैं उतना, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा हो नहीं कि मैं रिच क्लास फैमिली से हूँ। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होता है कि हमारी सच्चाई क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, और हमारा जो स्किल सेट है वो दूसरे सेक्टर में कहाँ पर काम आ सकता है। तो हमको ये स्टडी बनानी है कि हमारा जो स्किल सेट है उसको दूसरे सेक्टर में काम पे लाते हैं और फिर वहाँ से फ्यूल इन करते हैं, पैसा फ्यूल इन करते हैं। वहाँ से एक बार मीटर चलना शुरू हो गया तो देन वी कैन इन्वेस्ट इन पिच इन हीर। सो दैट इज़ वॉट इज़ द स्ट्रैटेजी आई हैव अडॉप्टेड दोस्तों, एंड दैट हैज़ वर्कड इन। एंड वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट्स के पैसा है वो पैसा मैंने यहाँ पर मेरी फिल्म बनाने में लगाया। तो दोस्तों ये था मेरा फिनेंशियल स्ट्रैटेजी जो मैंने अडॉप्ट की, जिसकी वजह से मेरे को ये पैसा आया और वो पैसा मैंने ये प्रोजेक्ट में लगाया। तो और जैसे कि आप सभी ने देखा था कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो डिफरेंट सेक्टर में जा रहा था। हॉस्पिटल का सेक्टर था, वहाँ पर गया, मार्केटिंग करी, 2-3 प्रोजेक्ट्स आए मेरे को वहाँ पर, फिर वो वहाँ से भी पैसा आया। और मेरे क्लाइंट्स थे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो मैंने पैसा जमा किया दोस्तों। मेरे को आज जो मैं मिलियन व्यू पे मेरा जो पैसा मैं डाल रहा हूँ वो मेरा पूरा लास्ट 1 to 2 ईयर्स का इनकम है। जो मैंने कमाया वो पूरा मैंने डाला। और मैंने डेयरिंग की दोस्तों लाइफ में। मेरी जो लाइफ है इसमें मैंने बहुत डेयरिंग की है दोस्तों। मैंने फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए। पहला जो मेरा स्टार्टअप था वो मैगफिन फ्रेम्स था। अभी ये जो मेरा स्टार्टअप चल रहा है वो आउटपुट मीडिया है। और इसके पहले भी मैंने मिट्टी बैक टू रूट करके फिल्म बनाई थी, और इसमें मैंने खुद से मार्केटिंग भी की और खुद से प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी किया। झाड़ू मारने से लेकर फिनेंशियल मैनेजमेंट असिस्टेंट तक सारी चीज़ें मैंने खुद से अकेले की दोस्तों। ये आपको करना चाहिए दोस्तों। अभी आप बोलोगे कि भैंचो दूसरा हेडेक क्यों लेना है, मैं तो वो जॉब में ही पड़ा रहूँगा। तो वो माइंडसेट से निकलो। वो जो माइंडसेट है ना यार 9 से 12 का, उसमें कुछ नहीं रखा है दोस्तों। आपकी पूरी जवानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। आपकी पूरी जवानी ख़त्म हो जाएगी। जब आप पलट के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो भैंचो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में जाता था और 9 से 12 में मैंने सुबह 9 से लेकर रात में 10 बजे तक की मैंने पूरी मेरी लाइफ एक बिल्डिंग में ख़त्म कर दी। तो अपने जीवन को वैसे जाने मत देना दोस्तों। ये जर्नी पर निकलो, सेल्फ डिस्कवरी होगी। मैं बोल रहा हूँ आसान नहीं है। मैं अभी जो तेज़ी से मेरा पैसा गया, आई थिंक अगर मैं और 2 महीने ये तेज़ी से गया तो मैं कोलैप्स हो जाऊँगा, फिनेंशियली कोलैप्स हो जाऊँगा। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात है ये है कि यार मैंने रिस्क लिया, मैंने वो डेयरिंग की। लाइफ में वो डेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप डेयरिंग नहीं करोगे और अगर नहीं बढ़ोगे ना तो फिर आप फट के वहीं पर बैठे रहोगे। आज मैं इस सेट पे बैठ के, मिलियन व्यूज़ के इस सेट पे बैठ के मैं प्राउडली कह सकता हूँ यार कि मैंने वो हिम्मत दिखाई, मैंने वो डेयरिंग की। मैं वो हार मान के मैं घर में बैठा नहीं रहा और यहाँ फिर सिर्फ फैंटेसी की बकचोदी नहीं कर रहा था, फिर फालतू की बातें नहीं कर रहा था। इस यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से मैं पूरे भारत तक पहुँचना चाहता हूँ और सभी को बोलना चाहता हूँ कि यार आप लोग इस जर्नी पर निकलो। क्योंकि अगर हम सारे लोग इस जर्नी पर निकलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। लोगों के जो सपने हैं वो उनको फुलफिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार पर्टिकुलर सिटी में ही मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा। नहीं, आज आप वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा दोस्तों। भारत के किसी भी कोने में बैठ के आप कुछ भी काम कर सकते हो, 4 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है अपनी कंट्री में वो कम होगा दोस्तों। इसीलिए जो हमारा जो यंगस्टर्स है, या फिर एज बोल के नहीं, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं यार। ऐसा कोई बयास नहीं है कि नहीं यार मैं बूढ़ा हो गया। नहीं, आप कोई भी हो, किसी भी एज में होगे दोस्तों, वो नौकरी के माइंडसेट से निकलो और रिस्क लो और जर्नी पे जाओ दोस्तों। ये बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो, क्योंकि जब आप इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलोगे जूते खाओगे, 100 जूते खाओगे, लेकिन अच्छा है जितनी जल्दी वो जूते खाओगे आपको अपनी सच्चाई पता चलेगी। और एक और चीज़ जो सबसे अच्छी होगी वो आपके साथ क्या होगी मालूम, आपके दिल में। अभी जैसे ये जो कहानी थी, दिस स्टोरी हैज़ लिटरली ट्रैवल्ड विद मी फॉर 4 ईयर्स दोस्तों।
तो वो मेरे दिल में था कि यार ये करना है करना है करना है। पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी मेरे को नहीं पता, मेरे हाथ में मेरा कर्म करना, मैं मेरा बेस्ट चीज़ कर रहा हूँ, जो भी मेरे हाथ में जो बेस्ट चीज़ें थी वो मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, बिलियनर बनूंगा नहीं पता, बट एक चीज़ जो मेरे को पता है ईमानदारी से कि मैं मेरी जान डाल के काम करने वाला हूँ, और वो अधिकार वो हक मेरे से कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। जो भी कुछ मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं अगर मेरा बेस्ट देता हूँ तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को भी यही करना चाहिए दोस्तों। आपकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और आपको देखना चाहिए कि यार मेरी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मैं उसमें कैसे मैक्सिमम खेल सकता हूँ, कैसे मैं मैक्सिमम अपनी गेम डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको सोचना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो माइंडसेट है ना दोस्तों, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आज नहीं होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन चौथा साल जो होगा ना वो आप लोग उड़ना शुरू कर दोगे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी जो जर्नी है उसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि इम्पॉर्टेंट पैसा कमाना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स को, जो भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, हमारे आसपास के लोगों की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। और मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ अ थैंक्स विच पीपल गिव टू यू एंड टेल यू दैट थैंक यू फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। अब वो प्रोडक्ट के माध्यम से भी हो सकता है, स्किल सेट के माध्यम से भी हो सकता है, सर्विसेज के माध्यम से भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, उसमें क्षमता नहीं है, वैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं। तो मिलियन व्यू के माध्यम से दोस्तों मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। और जो एक्टिंग की है मेरे एक्टर्स में, मैं ऐसे ही कोई एग्जैगरेट करके मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जितने भी एक्टर्स आए, जो 18 जो एडिक्ट्स जो आए, दे हैव गिवन देयर 1000% दोस्तों। चाहे वो लीड रोल होगा, साइड रोल होगा, कैरेक्टर होगा, मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू है दोस्तों। आप स्माइल देख रहे हो, वो दिल से मैं बोल रहा हूँ, दे हैव गिवन देयर 100% दोस्तों, एंड आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी इतनी बड़ी मैसिव फिल्म होगी, ये होगा वो होगा, बट माई फिल्म इज़ अ डिसेंट फिल्म दोस्तों। मैंने जो ये फिल्म बनाई है, इट्स अ डिसेंट फिल्म। ये ऑब्वियसली लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगी, और मेरे को ऐसा लगता है यार जेन्यूनली ना, ये फिल्म जो मैंने बनाई है वो उनको वो हीलिंग देगी, जो कि मेरा मकसद है कि यार वो हीलिंग दे और उनको महसूस हो। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि मैंने सेट ऑफ पॉपुलेशंस को, क्योंकि हमें अब ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा पैसे कमाना है तो ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तब आपको ज़्यादा पैसे आते हैं। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटे पैसे आएंगे, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो मैंने क्या किया, 18 केस स्टडी ली और उसमें सेट ऑफ पॉपुलेशंस को देखा। मैनली मेंटालिटी है, ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में मैंने बहुत सारे आपको डिटेल में बोला है। तो जितने भी सेट ऑफ पॉपुलेशन जो जैसे जैसे जहाँ फंसे हुए उनकी मैंने केस स्टडी की और डीप में रिसर्च की दोस्तों। आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसका प्रोटोटाइप भी किया, फुल मूवी का प्रीव्यूज भी मैंने किया है दोस्तों। तो वो रिसर्च करना, बिना रिसर्च करे, बिना प्रोटोटाइप करे कभी भी मत उतरो दोस्तों। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाओ। बिना प्रोटोटाइप करे कभी भी नहीं उतरना। उसकी टेस्ट मार्केटिंग करना, 4 लोगों को बताना कि आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या फिल्म कर रहे हो, 4 लोगों से पूछताछ करना कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली काम करेगा नहीं करेगा। उसकी टेस्ट मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट मार्केटिंग के अगर आप उतरोगे तो फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। तो मैंने टेस्ट मार्केटिंग भी की, मैंने रिसर्च भी की, जैसे कि आप लोग तो सारी चीज़ें में देख रहे हो। और फिर स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से मैंने ये प्रोजेक्ट पर काम किया दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, हमारे लिए ये जो काम है, मेरे लिए ये जो काम है, ये मेरी पूजा के जैसा है दोस्तों। इट्स अ पूजा फॉर मी। और मैंने पूरी सच्चाई से काम किया है दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बाहर निकालने के लिए। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार मेरा जो प्रोडक्ट, मैंने ये जो मिलियन व्यू जो मूवी बनाई है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ख़रीद के देखना दोस्तों। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, इसकी 50 या 60 रुपये टिकट होगी अगर मैं ऑनलाइन रिलीज़ करता हूँ दोस्तों।
तो मेरी दिल से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ख़रीद के देखना दोस्तों, फ्री में मत देखना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू ने। तो अगर आप इसको पैसे लेकर देखते हो तो होगा क्या दोस्तों, ऑब्वियसली आपको तो हेल्प करेगी आपकी समस्या समझने में, क्योंकि ये जो मूवी है ये उसके ऊपर है जब लोग अपने एडिक्शन को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। और ये जो पूरी मूवी है इसका विजन ये है कि डोंट जस्टिफाई योर एडिक्शन, चाहे वो दारू होगा, पॉन होगा, सिगरेट होगा, कुछ भी होगा, तो डोंट जस्टिफाई इट, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योर एडिक्शन देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस, इट बिकम्स वेरी डेंजरस, और आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है करके। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों मेरी इस जर्नी में जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और जो पॉइंट्स है जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना है वो मैं पूरी ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा विज़न यही है कि आप लोग भी बिलियनर बनो, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे मैं फेलियर होगा, कुछ भी होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेकिंग के लिए जो भी आर्ट डायरेक्शन का काम होगा इसमें, अब बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए। अभी जैसे कैमरा के लिए बोलूँगा दोस्तों, ये देखिए, ये CP3 लेंस का किट है दोस्तों, CP3 कैमरे का किट है, ये रोनिन गिम्बल है, फिर नैन लाइट है, और CP3 लेंस जो होता है वो सिनेमैटिक लेंस होता है। ये लेंस पर डे का कॉस्ट ही, तो मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जो बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट लिया, बेस्ट से बेस्ट कैमरा मैंने यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, नहीं, मैंने बेस्ट कैमरा लिया, बेस्ट लेंसेज लिया। मेरा जो सिनेमाटोग्राफर है उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर लिया, बेस्ट एक्टर लिया, 800 लोगों में से जो हायरिंग की, जितने भी एक्टर्स हैं 100 एक्टर्स की मैंने हायरिंग की, बी रोल्स में भी बेस्ट एक्टर, और कॉस्ट्यूम्स भी सबके कॉस्ट्यूम मैंने बनवाए, जिसके नहीं थे मैंने उसके खरीदे, चाहे वो जूता होगा, मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगा, कहीं पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरा विजन ये है कि ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ ना, ये जेन्युइनली लोगों के दिलों को टच करनी चाहिए दोस्तों, और उनको वो हीलिंग आनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो मेरा इंग्रेडिएंट है मैंने उसमें सारी बेस्ट चीज़ें यूज़ की। अब मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप अपना बेस्ट इंग्रेडिएंट लगाते हो और अपने प्रोडक्ट को जब रखते हो लोगों के सामने, वहाँ से फिर आपका प्रोडक्ट खुद अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो भी एंड ऑफ द डे वो आपकी जो आत्मा है वो आत्मा आपके प्रोडक्ट में आएगी दोस्तों। और वो जेन्युइनली अगर आप ईमानदारी से प्रोडक्ट बनाते हो और फिर उसको मार्केट में बेचते लॉन्च करते हो, तो और उसमें वो फिर अट्रैक्ट करता है, मानो वो फिर लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और आपको ये जो गरीबी का माइंडसेट है उससे बाहर निकालेगा दोस्तों। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों, और बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट लोकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने बेस्ट की है दोस्तों, क्योंकि मेरा विज़न ये है कि मिलियन व्यू के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचूँ, और उनकी जो समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से सॉल्व करूँ दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने की है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ, क्या है, मैं उम्मीद नहीं, फ्रॉम माई साइड आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस मूवी विल कनेक्ट टू यू दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करके कुछ भी मैंने रैंडमली बना दिया है, रैंडमली मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। एक एक लाइन, एक एक डायलॉग के लिए मैंने बहुत स्टडी की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है, और मैंने देखा है कि क्या ये लाइन जेन्युइनली कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो 20 to 30 टाइम्स मैंने इसका रीराइट किया है दोस्तों। जो फाइनल ड्राफ्ट है इस मूवी का वो 30th या 34th ड्राफ्ट है, मैंने इसको बहुत बार रीराइट किया और देखा कि क्या ये डायलॉग, क्या ये शब्द, जो भी मैंने एक्शन लाए, क्या ये लोगों को कनेक्ट करेगा। अगर मैं एक पैर भी आगे रखता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि मैं जो स्टेप आगे ले रहा हूँ उसमें विजन है क्या, इज इट विजन ओरिएंटेड क्या मेरे इंटेंशंस में प्योरिटी है क्या। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे आप सर्विस बना लो, चाहे आप स्किल सेट बना लो, उसमें आपके इंटेंशंस की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इंटेंशंस में वो प्योरिटी नहीं है ना दोस्तों, तो फिर आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। तो नीयत साफ होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आप अपनी लाइफ में पहुंचते होगे दोस्तों। जहाँ अब अगर आप बिलियनर बनना चाहते हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अभी तो मैं बना हूँ नहीं,
अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, देखते हैं ये प्रोडक्ट मेरे को कहाँ पर लेकर जाता है, क्योंकि अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है, एडिटिंग का काम बाकी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम बाकी है। अब जो मेरी बैटल शुरू होगी इसको बेचने में शुरू होगी। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि मेरी क्या विज़न है, फिर उनके लिए प्रीव्यू थिएटर बुक करा के उनको दिखाऊँगा। तो अभी मेरी बहुत बड़ी बैटल और बाकी है दोस्तों, और मैं तेज़ी से काम कर रहा हूँ। और मेरी जितने भी टीम मेंबर्स है, मैंने उनको ओपन इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई लोग अटैकिंग खेलना है। मेरी टीम में अगर रहना है तो कोई भी स्लो खेलेगा नहीं, सबको अटैकिंग खेलना मैंडेटरी। तो वो इंस्ट्रक्शन मैंने पूरी टीममेट को दे दी, कोई भी होगा सब लोग को अटैकिंग खेलना। अटैकिंग खेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में, क्योंकि लाइफ में एक चीज़ आप सभी लोग याद रखो कि जब कभी भी फेलियर होता है तो उसका पोस्टमार्टम करने मत बैठो, क्योंकि आपके फेलियर का अगर आप पोस्टमार्टम करने बैठ जाओगे कि यार ऐसा होता तो ये कर देता, वैसा होता तो मैं ये कर देता, ऐसा होता वैसा होता, तो उसमें होगा क्या मालूम, यू विल एंड अप ड्रेनिंग योर एनर्जी। फेलियर हुआ, बस एक बार देखो ये कैसा हुआ, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट अपने को करनी नहीं है। बस इतना ही है दोस्तों, और आगे बढ़ते जाओ। पैसा डूबेगा, लोग छोड़ के जाएंगे आपको, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपको छोड़ के जाएंगे, कोई भी परमानेंटली आपके साथ रुकने वाला, खड़ा होने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको छोड़ के जाएंगे इस जर्नी में, बहुत सारे लोग मिलेंगे वो जोड़ के जाएंगे, लेकिन आपको अपनी विजन के साथ हॉनेस्ट, सच्चाई से अपनी विजन के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो आपकी जो विजन है ना, आपके एक्शंस को ड्राइव करती है। हम जीवन में जो भी एक्शन लेते हैं दैट इज एंटायरली ड्रिवन बाय विजन। अब आप बोल लो कि इनडायरेक्टली होगा या फिर डायरेक्टली होगा, एंड ऑफ द डे विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपको विजन की क्लैरिटी नहीं है तो फिर यू विल एंड अप नोवेयर। तो वो विजन की क्लैरिटी रखो आप, और अपने आप को बोलते रहो। ये सेल्फ वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने आप से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप से बातचीत करते हो और ये वीडियोस सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार आपके माइंडसेट में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। और अपने आप को सुनोगे तो, और अपने आप को फिर जज करो और देखो कि आपकी डिसीजन मेकिंग कौन ड्राइव कर रहा है। क्या आपकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है, या फिर क्या आपकी डिसीजन मेकिंग किसी के सजेशन पे बेस्ड है, या फिर किसी के ओपिनियन पे बेस्ड है। क्या वो आपकी डिसीजन मेकिंग आपके सेंसेस से आ रही है, आपके इमोशन से आ रही है, या फिर आपकी आत्मा से आ रही है। कहाँ से आ रही है वो डिसीजन मेकिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशन है दोस्तों टीम मैनेजमेंट को लेकर। मैंने सच्चाई से मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये लास्ट 2-3 महीने से जो लोग मेरे साथ जुड़े, मैं जेन्युइनली उनके साथ खड़ा रहा, चाहे वो फिनेंशियली हो, इमोशनली हो। मैंने कभी भी जब कभी भी मेरा टीममेट मेरी तरफ देखता था, मैंने वो एनर्जी डाउन होने नहीं दिया दोस्तों, एनर्जी ड्रॉप होने ही नहीं दिया। मैं आज जो मेरी टीम मेरे लिए रात दिन रात काम कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि मैं वो जिद पे अड़ गया। और जब आप वो देखते हैं ना कि यार लीडर इतनी एनर्जी से काम कर रहा है, उसके पास इतनी एनर्जी है, वो इतना एनर्जी डाल रहा है, तो पूरी टीम वो जान डाल के काम करना शुरू कर देती है। वो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है दोस्तों, और सब पूरा वो फैल जाता है। तो आप जब इस जर्नी पर निकलोगे तो आपको ये क्लैरिटी होगी यार कि मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन आपके नीचे 100-200 लोग काम तो करेंगे। अभी जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट, इसमें 100 लोगों ने काम किया है, तो जब वो 100 लोग होंगे तो सारे 100-150 लोग आपकी तरफ देखने वाले हैं। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं विजन के लिए काम कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको अपनी विजन कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके एक्टर्स हैं, जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, आपको ये चीज़ सारे टीम कैमरा और क्रू मेंबर्स को बोलना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो भी आप लोग प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट जो भी बनाओगे, सबको आपको विजन कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। उनको क्लियरली बताना है कि हम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, हम सर्विस क्यों बना रहे हैं, हम स्किल सेट क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग सर्विस करना चाहते हैं, हम सर्व करना चाहते हैं लोगों को। जो मार्केटिंग होती है या फिर जो प्रोडक्ट क्रिएशन होता है, वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट सर्विस या फिर सर्विस या स्किल सेट में वो नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम है दोस्तों, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और कहानी चल रही है अभी।
देखते हैं ये बिलियनर बनने की कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। और एक्साइटेड हूँ। आज मेरी शूट कंप्लीट होने वाली है, एडिटिंग का काम शुरू हो जाएगा अब। और फटी भी पड़ी है क्योंकि लास्ट 1 मंथ से मैंने मार्केटिंग बंद थी, तो आउटपुट मीडिया का जो फ्यूल इन हो रहा है प्रोजेक्ट्स, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो कल से आई विल जंप बैक। एक्साइटेड हूँ, थका हुआ भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लिटरली लोगों की सोल तक को जाकर मैंने कनेक्ट किया है दोस्तों इस प्रोजेक्ट में, और उनकी आत्माओं से काम करवाया है दोस्तों। हाँ बा बोलो भैंचो चूतिया फैंटेसी क्या है, बट मैं वो लेवल तक गया हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैक्सिमम करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में। टुकड़ा टुकड़ा चीज़ें मैं करता नहीं, हाफ हार्टेड चीज़ें मेरे से होता ही नहीं। चाहे वो काम होगा, लव होगा, रिलेशनशिप होगी, कुछ भी होगी, मैं मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ और बेस्ट आउटपुट देना चाहता हूँ। बेस्ट चीज़ मेरी टीममेट्स के लिए बेस्ट करना चाहता हूँ। हर जगह मैं मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बेस्ट नहीं देता ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार फक मैं जो कर क्यों रहे हम लोग। ये यूट्यूब चैनल पे भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैं मेरी लाइफ में जो हो रही है वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ, ताकि कहीं ना कहीं यार ये एक्सपीरियंस मेरा आपको जेन्यूनली हेल्प करे बिलियनर बनने में दोस्तों। तो कल के एपिसोड में फिर से मिलते हैं दोस्तों। कल ये मेरा सेट, आज आखिरी दिन है दोस्तों इस सेट पे मेरा, और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है दोस्तों इस सेट के साथ। बहुत सारी स्वीट मेमोरीज है जो सेट पे जुड़ी हुई है। जो शिवानी का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल बनाया था, वो यहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ पे टीवी है, और वो शिवानी का कैरेक्टर यहाँ से बात कर रहा था। और बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज दोस्तों ये जर्नी पे। आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं अपने आप को पलट कर देखता हूँ तो आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ। ठीक है, पैसा डूबा डूबा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया दोस्तों, दैट इज़ वर्थ मिलियन एंड बिलियन दोस्तों। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे गलत लोग भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो गलत चीज़ें भी हुई, अच्छी चीज़ें भी हुई, अच्छा लगा, बुरा भी लगा, मिक्स फीलिंग्स है दोस्तों। तो आज ये शूट के बाद ये सेट टूट जाएगा दोस्तों। नॉन लिविंग थिंग में भी कुछ ना कुछ होता है दोस्तों। तो यही सब है दोस्तों। अब ज़्यादा बकचोदी इमोशनल होने की ज़रूरत है नहीं। कल के एपिसोड में फिर से आऊँगा और अपडेट दूंगा कि कहाँ तक पहुँची मेरी कहानी।